अस्सलामुअलैकुम। एंड कल आपको दिखाया तवा बीफ, आज आपको दिखा रही हूँ बकरा ईद के लिए एक और रेसिपी जो कि हंडी में बनता है पर बीफ होता है। तो बीफ दम पुख्त की तरह होता है या स्लो आग पे बनाने वाला बीफ, ठीक है। लोग वैसे इसको अंगार पे बनाते हैं, कोयले पे बनाते हैं, हम नॉर्मल गैस पे बनाएंगे क्योंकि हमारे घर में ऐसे ही नॉर्मल गैस पे बनता था। तो लेट्स बिगिन। मैंने 4-5 आलू ले लिए, काट दिए, काट के उसको ऐसे मैंने 4-5 जगह से ऐसे छुरा अंदर कर दिया, ठीक है। और इसको मैं ऐसे फैला के रख दूंगी। सो ये मैंने रख दिए पोटैटो। अब मैं अपने बीफ को काट के आपको दिखाती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जहाँ लाइनें हो उस तरीके से काट दो। तो इसको भी मैं यूँ ही काट दूँगी। ये मेरा आधा केजी गोश्त है और ये भी रान का बीफ पीस है, ठीक है। तो मैं इसके 1-1 इंच के बराबर टुकड़े कर देती हूँ। मैं इसीलिए, आप बुचर को भी कह सकते हैं कि वो काटते हैं, पर मैं अपनी मर्ज़ी के वो काटती हूँ पीसेस, तो इसलिए मैं ख़ुद केजी के हिसाब से ले लेती हूँ और बना लेती हूँ। अब मैंने इसके वापस ऐसे मोटे, थोड़ा मोटा टुकड़ा करना है, जैसे कि बोटी का टुकड़ा होता है, ओके। ओके बस इतने बड़े बड़े टुकड़े कर दे। ज़रूरी नहीं है आपको जैसे टुकड़े अच्छे लगते हैं आप उस हिसाब से कर ले। मुझे इतने बड़े टुकड़े अच्छे लगते हैं तो मैं इस हिसाब से कर रही हूँ। पर ये आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि काफ़ी ईद के दिनों में काफ़ी गोश्त होता है और इंसान को समझ नहीं आती कि क्या बनाएं हम। तो आप इन रेसिपी को सेव कर लेना और फिर आहिस्ता आहिस्ता बेशक बना ले। इस गोश्त को मैं एक बर्तन में डाल दूंगी। बर्तन में डाल के, अगर आपके पास पपीता है तो आप पपीता डाल दो, पर अगर आपके पास पपीता नहीं है तो आप टेंडराइज पाउडर डाल दो। 1 स्पून के बराबर टेंडराइज पाउडर डाल दो। थोड़ा सा नमक डाल दो। ये इसलिए टेंडराइज पाउडर का डालना ज़रूरी होता है क्योंकि इससे बीफ बहुत जल्दी गल जाता है, नहीं तो आपको घंटे लगाने पड़ते हैं। और इसको 10 मिनट के लिए रख दें इसी पाउडर में, ओके। Okay, so guys, today I haven't spoken in English from the beginning because I forgot. So as you can see, she's made 1 beef slab she's chopped them up into little cubes, and then she's added tenderizer, 1 tablespoon of tenderizer. No, teaspoon. 1 teaspoon of tenderizer and how much? 1 teaspoon salt. 1 teaspoon of salt. And what is the dish you're making? This is like, it's basically beef dum pukh kind of thing. Right. But you know, we made it always as Pushtun made in Bakra Eid. And अब इसके ऊपर मैं 1 टीस्पून, ज़्यादा नहीं, 1 टीस्पून ऑयल भी डाल दूँगी, ओके। और अब इसके ऊपर एज यूजुअल अपना थोड़ा सा विनेगर भी डाल दूँगी। ये मेरा 1 स्पून विनेगर भी इसके अंदर चला गया। You've got 1 teaspoon of oil and then 1 teaspoon of... इसको 10 मिनट के लिए रख ले और 10 मिनट के बाद आपको दिखाती हूँ। So just leave the beef for 10 minutes. अच्छा जी, तो 10 मिनट हो गए, बीफ तैयार है और आलू पड़े हुए हैं। बीफ को, अगर आपके पास फैट हो तो आप फैट डाल दें, पहले फैट डाल दें, पर मेरे पास आज फैट नहीं है और ना ही हमारे बुचर के पास था, या था भी तो पता नहीं क्यों समी नहीं लेके आया। तो
बस ये डाल दें वैसे करके। So meat fat. मीट फैट जो दुम्बे का होता है, बीफ का होता है, जो भी फैट हो। वैसे हम तो यूज करते हैं उसको, हम कहते हैं लाम जो लटकता है ना। Oh yeah. वो दुम्बे के पीछे जो वो हम रख लेते हैं, पर ऑप्शनल है, अगर आप नहीं भी करे तो कोई बात नहीं। अच्छा, इस ऑनियन को गोल गोल काट के, आपको 2 बड़े ऑनियन चाहिए, ठीक है। और इंशाल्लाह ये रेसिपी भी आपकी 10-20 मिनट में तैयार होगी। आप इसको प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं, पर ज़्यादा मज़ा तभी आता है जब आप इसको हल्की आंच पे इस तरह बनाएं। बेशक कोयले पे बनाएं, पास फैसिलिटी हो कोयले की, वो कोयले पे बनाएं। So you could make this dish on coal or in a pressure cooker if you want. Yeah. If you want. बड़ा बड़ा सा ऑनियन भी काट दिया। अब एक ही टमाटर लेके, सिर्फ एक, क्योंकि इससे थोड़ा सा ना इसका टमाटो का जूस निकल आएगा, वो भी इसके ऊपर डाल दिया। और एक बंच कोरिएंडर लेके, वो भी ऐसे बड़ा बड़ा सा, वो भी डाल दिया। हेलो मलिया। Mama? Yeah. With you. Jijan? It's not here with you. Yeah, she's with me. Am I on speaker? Yeah, you on speaker. और अब मैंने चिली डाल दी है। मैंने 4 चिलीज डाल दी हैं, ये चौथी चिलीज हो गई। ओके, ये डाल दिए। और अब मैं अदरक को ऐसे छोटी छोटी कतरे करके अदरक भी डाल दूंगी। आप बेशक 1 इंच अदरक का पीस ले लें, लेकिन हर तरफ डाल दें। ओके, और गार्लिक को भी ऐसे। और ये एक मेरे गार्डन का पेपर है, इस एक को भी मैं ऐसे बड़े बड़े टुकड़े करके डाल दूंगी, ज़्यादा छोटे नहीं। अच्छा, और इनको भी फैला दूंगी। ये डालने का सिर्फ एक ही मकसद है कि ये सब फ्लेवर इसमें आ जाए। और ये भी जब आप कुर्बानी के गोश्त से बनाएंगे तो ज़बरदस्त होगा। तो इस गोश्त में ये सारे फ्लेवर घुस जाएंगे। ठीक है, अब ये डाल के, अब मसाले कुछ यूँ है। अच्छा, तो गरम मसाला 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1.5 टीस्पून, और रेड चिली ½ टीस्पून, और मद्रास करी ½ टीस्पून। ये डाल के अब मैंने इस साइज़ के 2 लेमन लिए हैं। लेमन का डालना इसमें बहुत ज़रूरी है, नहीं तो टेस्ट अच्छा नहीं होगा। और इसको मैं अच्छी तरह से निचोड़ दूँगी। और हर तरफ निचोड़ दूँगी ताकि हर तरफ ये लेमन मेरा चला जाए। दूसरा लेमन भी ले लूँगी। और दूसरे लेमन को भी ओके, ये सारे लेमन अंदर चले गए। 2 लेमन थे बड़े, ये अंदर चले गए। और अब मैंने ½ कप ऑयल लिया। अगर मेरे पास फैट होता तो मैं सिर्फ 1/4 कप ऑयल लेती, पर मेरे पास फैट नहीं है तो ½ कप ऑयल लिया। उसको मैं इसके ऊपर ऐसे छिड़क दूंगी। ओके, और आखिर में मैं नमक भी डाल दूंगी। अच्छा, नमक ज़रा कम डालना, क्योंकि आपने ऑलरेडी वो टेंडराइज भी डाला हुआ है, तो वो भी नमकीन होता है। और इसके ऊपर अब मैं सिर्फ ½ कप पानी डाल दूंगी।
ओनली आधे से भी कम पानी डाल दूंगी। इसके ऊपर मैं सिर्फ आधे से भी कम, तकरीबन आधे से यानी 1/4 से थोड़ा सा ज़्यादा कप मैंने पानी डाल दिया। इसके ऊपर ढकना रख दिया। ढकना रखे एक और काम आपने करना है। ये मैंने आटा बिल्कुल आटे की तरह गूंदा हुआ है और इसको मैं क्या करूँगी, मैं इसका एक लंबा सा ऐसे रोल सा बना दूंगी। ठीक है, अब आप यहाँ से शुरू हो जाए और जहाँ ये आपका बर्तन का और लेट का हिस्सा है उसको आप बर्तन और लेट के ऊपर ऐसे आधा ऊपर और आधा नीचे ऐसे कर दें। ठीक है, ये भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम प्रेशर कुकर वगैरह में तो नहीं बना रहे और हम कोयले पे भी नहीं बना रहे कि हल्की आंच पे पकेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हवा इससे ना निकले। The reason why she's putting flour on the side is so that the air doesn't escape from the dish. पर इसको आपने बिल्कुल सील करना है, ओके, कि आपको लगे कि ये बिल्कुल सील हो गया है। और इसको ऊपर की तरफ भी ऐसे फैला दे क्योंकि कभी कभी ये जब आटा पक जाता है तो ये सिकुड़ जाता है। तो आप इसको ऊपर की तरफ ऐसे फैला दे ताकि ये सिकुड़ के, और ये तैयार है। अब इसको मैं 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे और आफ्टर 5 मिनट मैं 15 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे रख दूंगी। ओके, तो ये देखिए पानी देख लें आप कि ये खुद ही पानी इसने रिलीज़ कर दिया 5 मिनट के बाद। और ये देखिए आटा भी सख्त हो गया इंशाल्लाह। अब इनर 5 मिनट में इसको पकाऊंगी। सो इन टोटल मैं इसको 20 मिनट पकाऊंगी। 20 मिनट, पहले 5 मिनट तेज़ आंच पे और फिर 15 मिनट हल्की आंच पे, बस। By the way, we went to see my house and the lady over there, the sales lady, I was like, okay, I've brought my mum here so she can choose the flooring with me, and she's like, where? I'm like, there. And she's like, what? That's your mum? Yeah, she was surprised. मैंने जल्दी कॉल खोला और पढ़ ली। ये तेरी मम्मी गोरी थी बेचारी। बेचारी, what does that mean? गोरों को जरा ज्यादा मेरे ख्याल में सेंस नहीं होता कि ये बुढ़ा है कि नहीं, उसे पता नहीं चला कि मैं बुढ़ी हूँ। No, it's because our people are a bit like, you know, they take the piss quite easy, don't they? Anyway, और मैं जब मैंने 5 मिनट के लिए ये रख लिया था तो मैंने जाके अपना यूनिफॉर्म जल्दी से चेंज कर लिया। ये देखिए मेरा यूनिफॉर्म। मैं अपने असलियत पे आ गई हूँ। मैं घर में हूँ और मैंने नाइट ड्रेस ना पहना हो, चाहे बेशक डे हो, मुझे आराम नहीं मिलता। पता नहीं लोग कैसे बन ठन के घरों में रहते हैं। मैं तो जब तक मुंह अच्छी तरह से धो लूं। You know why I think? Because you've always worked. Yeah. And you would come home and that was your comfort, innit? मैं अपने हाथ छुपा लूँ क्योंकि ये थोड़े शॉर्ट स्लीव्स के होते हैं मेरे नाइट ड्रेसेस, और मैं बस एक ही स्टाइल पहनती हूँ। सो लेगिंग यानी पजामा टाइप और फिर साथ में छोटा सा उसके ऊपर शर्ट होता है, सेम ही होता है। और मेरे फेवरेट मार्क्स स्पेंसर से मैं लेती हूँ हमेशा। तो मैं जैसी ही घर घुसती हूँ, चाहे काम से चाहे जहाँ से, मैं पहले काम अपने यूनिफॉर्म में आ जाती हूँ। ये मेरा यूनिफॉर्म है तो मैं हमेशा इसमें होती हूँ। और जब तक मैं मुँह बाहर से भी आ जाऊँ तो मैं मुँह रगड़ के धो लेती हूँ कि कोई मेकअप कुछ ना हो घर में। तो जब मैं घर में हूँ ना तो सिंपल सी। और अब पूरे 20 मिनट हो गए। अब पूरे 20 मिनट हो गए, फ्लेम बंद, और इसको मैं एक 2 मिनट में ठंडा होने दूंगी क्योंकि काफ़ी
अंदर प्रेशर जमा हुआ है, लेकिन और आहिस्ता से मैं इसका जो आटा है वो इस तरीके से हटा दूंगी, ठीक है। लेकिन कोशिश मेरी ये होगी कि मेरे मुंह की तरफ ना हो के, ये बहुत ख्याल रखना, क्योंकि एकदम से कहीं सारा स्टीम आपके मुंह की तरफ ना आ जाए, ठीक है। थोड़ा सा मेसी काम है पर इंशाल्लाह रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। इस तरफ से उठाए, ओके, ऐसे उठाए, ओके। और अब चलिए देखते हैं कि क्या हो रहा है। ये देखिए, ये मेरी जो आलू थे ये वो है। अगर आप बिल्कुल खुश्क करना चाहते हो तो आप खुश्क कर सकते हो, 25 मिनट रख लो। जैसे कि आप सब जानते हैं हमारे घर में थोड़ा सा मॉइस्चर सा पसंद करते हैं, तो मैं इसको डिश आउट करती हूँ। डिश आउट भी इसी तरीके से होगा, आप यूं पकड़ेंगे, तो इसका डिश आउट का तरीका बिल्कुल ट्रेडिशनल होना चाहिए, ताकि सब चीज़ें नीचे वाली ऊपर आ जाए। और ये देखिए, ये फुल ऑफ फ्लेवर्स, ज़बरदस्त किस्म का आपका बीफ गोश्त तैयार है साबित आलू के साथ। और चक्के भी आपको दिखा देती हूँ, तो मैं थोड़ा सा ऐसे लूँगी, थोड़ा सा ये, और आपको दिखा भी देती हूँ कितना गला हुआ है, ये देखिए। जब सर्व करें, जब हम खाते हैं तो हम यूँ खाते हैं, थोड़ा सा ये ले लेते हैं, थोड़ा सा ये ले लेते हैं, थोड़ा सा ऑनियन ले लेते हैं, और बिस्मिल्लाह। बहुत ही अच्छा है, मुंह में फिसल जाता है और फिर आलू की खुशबू मेल्ट हो जाता है। अमेजिंग, अमेजिंग, अमेजिंग। फिर इतना गरम ना खाना प्लीज, पर गरम खाने का मजा ही और है। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। खतरनाक बना हुआ है, खतरनाक और बम्बार बना हुआ है। मेरा तवा रेसिपी तो आपने लाइक किया था, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। और अभी मेरा बीफ हंडी दमपुख्त, पता नहीं इसको क्या नाम मैं दूंगी, बाद में सोचूंगी, वो तैयार है। वेरी ट्रेडिशनल पश्तूनों का फूड है, खाइए। इसका जो थोड़ा सा शोरबा होता है, जो आधा कप आप डालते हो वो आधा कप इसमें रह जाता है, और वो भी इतना अमेजिंग होता है कि उस शोरबे में हम रोटी को भिगो देते हैं और हम खाते हैं। वो भिगोई हुई रोटी उफ बम्बार होती है। ट्राई करें मेरी रेसिपी को। मेरी नवासी अभी रो रही है, बनाना मांग रही है। ओके, आई एम कमिंग। जैसे हमेशा मैं एंड में कहती हूँ कि अल्लाह हाफिज कहती हूँ, तो खुश रहिए, दुआओं में याद रखिए, और आप सब मेरे दुआओं में होंगे। कहा सुना माफ करना, और अल्लाह हाफिज। पर अल्लाह हाफिज कहने से पहले मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल का बटन दबाइए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अगर आपको लगता है कि मैं इसके काबिल हूँ। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज।